अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पीडीएम तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार, हुकूमती अरकान की मुसलसल तनकीद, नया साल और कमर तोड़ महंगाई। क्या इमरान खान अपोजिशन से घबरा रहे हैं या माशी बहरान से? हुकूमती सफ़ों में हलचल, इस्तीफ़े इस्तीफ़े और एनआरओ की गूंज। सियासी दर्जा हरारत अरूज पर। क्या नया साल अवाम की उम्मीदों के बरक्स होगा? ये एक सवालिया निशान है। नए साल के इस सर्द माहौल में सियासी दर्जा हरारत अरूज पर है। सियासी पार्टियां अपने मफाद की खातिर यकजा हैं या मुल्की मफाद की खातिर? सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त मुल्क जो है वो माशी बहरान का शिकार है। कोरोना की दूसरी लहर शदीद हो चुकी है, लेकिन सियासी पार्टियां पीडीएम इत्तेहाद जलसे जुलूसों की तरफ इस वक्त फोकस किए हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त ये इत्तेहाद टूट फूट का शिकार नज़र आ रहा है। हुकूमत ये दावा कर रही है कि सेनेट इंतखाबात भी बर वक्त होंगे। सेनेट इंतखाबात में चूँकि जरदारी साहब की एंट्री के बाद ये पीडीएम ने की जो क़यादत है उसने ये फ़ैसला किया है कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। नून लीग भी किसी हद तक इस बात पे मान चुकी है कि वो सेनेट इंतखाबात में जाएंगे। किसी भी तरह का आइनी और कानूनी महाज खाली नहीं छोड़ेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने सेनेट इंतखाबात में जाना था तो ये तहरीक क्यों चलाई? अगर आपने इस हुकूमत के साथ वोटिंग का इस प्रोसीजर का हिस्सा बनना था तो फिर आवाम को क्यों पागल बनाया? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लैला परवीन साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके थैंक यू साथ सो मच। तशरीफ़ रखते हैं जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, सियासी अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और ख़ास तौर पे इस तहरीक के हवाले से शुरू दिन से ही वो ये कह रहे थे कि ये तहरीक जो है वो मार्च से पहले ही अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, बहुत आपने भी शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त दिया। लैला साहिबा, किस तरह देखती हैं, ख़ास तौर पे नया साल है और नए साल में अच्छी खबर यह है कि पीडीएम का जो मोमेंटम बना ही नहीं था और बनने से पहले ही उसका जो हमें माहौल नज़र आ रहा है, शायद वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं, एक पेज पे नहीं है। तीनों सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ नज़र आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। ज़फ़ीर, आप जैसे समझदार लोग हैं, मिर्ज़ा बेग साहब जैसे समझदार लोग हैं जो ये तज़किया पहले ही दे चुके हैं, और ये मैं भी कह चुकी हूँ कि जो इत्तेहाद है ये अपने मुफादात की खातिर है, और मुफादात जब तक सेम होते हैं तो वो इत्तेहाद चलता है। ये सही। असूल है ऐसे ठीक है। इत्तेहाद का। और जहाँ जो है वो अलग अलग मुफादात की जंग हो, हम्म। वहाँ एक साथ काम नहीं हो सकता। पीडीएम जो है वो, आपको पता है कि 3 ग्रोह पे मुश्तमिल, सही। जो मेन बेसिक ग्रोह कहूंगी मैं उनको, ठीक है। उस पर मुश्तमिल है। करप्शन के ग्रोह हैं और इनके सबके अपने अपने मुफादात हैं, तमाम के अपने अपने इश्यूज हैं, तमाम के अपने अपने जो एनआरओ के हवाले से चीज़ें मौजूद हैं। अब आप देख लें कि जी इन्होंने ऐलान किया था और हमने इनको वेलकम किया था कि मार्च में आपने लॉन्ग मार्च करना है, हमने जब करना है। उन्होंने कहा 31 दिसंबर, 31 जनवरी, वो डेट्स वगैरह चेंज करते रहे हैं, और ठीक है। हमने इनको हमेशा ही कहा कि जी मोस्ट वेलकम, हम्म। आपने जो करना है आप करें, हम तो चाहते हैं कि आप करके तो दिखाएं। अब आप ये देखें जी, इत्तफाक से 2 इस्तीफे जो हैं वो पहुंच गए थे जब ठीक। स्पीकर साहब के पास। तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा जी 2 शेर हमारे, और वो 2 शेरों ने ना इस्तीफे दे दिए हैं। वो जैसे भी अब चले गए हैं, मैं उनसे ये कहूंगी कि वो वापस ना लेना और कहना कि हाँ हमने रिजाइन दिए, इस्तीफे दिए। उसके बाद क्या हुआ जी, उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्हीं के अपने लोग, उन्हीं के एमएनएस ने वो जाके रिक्वेस्ट की जी ये जो रिजिग्नेशन है, जो रिजाइन हमने नहीं दी है, तो लिहाजा इसको एक्सेप्ट ना किया जाए। ठीक है। फिर इसके अलावा उन्होंने जो जो बयानी देते रहते, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है जफीर। ठीक। यहाँ तो ये अपनी बात को खुद ही कंडेम भी कर रहे हैं, अपनी सही। बात, उनकी खुद बात आवाम के सामने जब आती है वो झूठी हो चुकी होती है, वो गलत बयानी होती है, वो जो है ना, ये अवाम के साथ असल में मजाक उड़ते आवाम के हैं। साथ ये। देखिए वो अवाम जो इनके धर्म में, एक बात कहना चाहूंगी, जो इनके धरनों में बैठ रही है, सही। जो नून लीग पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, मैं समझती हूँ कि इस वक्त उनके साथ एक गंदा मजाक किया जा रहा है, ठीक उनको है। तमाशा बनाया जा उनका रहा है। तमाशा बनाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं के धरनों में या इनके जलसों में आवाम तो नहीं थे, इनके कारकुन ज़रूर थे और वो कारकुन भी किस तरह आए, ये भी एक सवालिया निशान है। मिर्ज़ा आलम बेग साहब, आप जब ये तहरीक का आगाज़ हुआ था आपने जलसे भी कवर किए, उन पे हमने बारहा प्रोग्राम्स भी किए। 2019 में मौलाना फजल रहमान साहब ने जब कराची से इस तहरीक का आगाज़ किया था, 2019 वाले मार्च की बात कर रहा हूँ, तो आपने कहा था कि मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया, हालांकि वो मार्च अभी कराची में ही था और वहाँ से पेशावर से उसने शुरू होना था। इसमें भी यही कहा जा रहा था, आपकी भी हमारी भी जो बात हुई थी कि
जनवरी में पीडीएम रहेगी तो मार्च में हुकूमत जाएगी ना। तो अभी हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब ने जो पत्ते खेले हैं तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही पीडीएम की जो मैन की आदत है कि हो क्या रहा है। तो आपको लगता है कि मौलाना साहब के साथ फिर हाथ हो गया? हाँ, बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर। पहले तो मैं तस्दीक करूँ कि मैंने कहा नहीं था उनके साथ हाथ हो गया, बल्कि मैंने अखबार में कॉलम लिखा था बिल्कुल ऐसे और ही। मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया। जी। तो वो माशाल्लाह वक्त ने साबित भी किया। अब रही बात आगे की सूरत हाल की, मैं पहले तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर चंद एक छोटे से कलमात कहूँगा कि जी। किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। सही। और जिन्होंने उजाड़ी है मेरे मुल्क की हस्ती व गरीबों की बस्ती, बहुत जल्द इनका एहतिसाब होगा। एहतसाब वाह होगा। अरे वाह वाह, वाह, ज़बरदस्त। बहुत इस जबरदस्त वक्त जो मिर्जा सूरत साहब। हाल है वो ये है, देखिए पीडीएम लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में ज़रूर कामयाब हो गई है, लेकिन नहायत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस तरह इन्होंने तेज़ी से मुतहरिक किया था लोगों को, इन जमातों को, जो 11 जमातें एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुई थी, मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि इनके पास सिर्फ एक फार्मूला, ये एक नुक्ता है कि हुकूमत हटाओ, हुकूमत गिराओ। जिस तरह पीटीआई के पास एक ही फार्मूला है कि जनाब ये जो है चोर हैं, लुटेरे हैं, इनका एहतिसाब करो। तो दोनों वन पॉइंट एजेंडे पे काम कर रहे हैं। सही। और इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, मौजूदा इस वक्त जो सियासी हलचल मची हुई है, वो मेरे ख्याल है बहुत जल्द अपने मनतकी अंजाम को पहुंचने वाली है, कम से कम पीटीएम के हवाले से, पीडीएम के हवाले से। और इसकी वजह ये है कि अगर हम इनसे बात करें कि पीडीएम के, चलो जी आपने हुकूमत हटा दी, हुकूमत गिरा दी, ठीक है। तो अगला इकदाम क्या होगा, कौन हुकूमत संभालेगा, किस आपके तरह पास के क्या मामला, प्लान है? आपके पास क्या इस कौम को देने के लिए है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर पीटीआई को जिस तरीके से लोगों ने वोट दिया और ये इलेक्टेड और सेलेक्टेड की हुकूमत में आ गई है, इसका भी अपना एक फार्मूला होना चाहिए कि अगर ये समझती है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि जी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और पीडीएम अपने मंतखब, लेकिन इनको करने की ज़रूरत है। अच्छा। इनको कम अज़ कम अवामी सतह पर अपना एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर ये आवाम को डिलीवर करने में नाकाम रहे तो मेरे ख्याल में वो कुव्वत जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं, देख रहे हैं। अच्छा, फिर अभी एक चीज़ का तयन बड़ा अजीब हो गया है। सही, क्या चीज़ सर? आप देख रहे हैं कि पीडीएम जिस तरह इस टाइम प्ले कर रही है और बहुत तेज़ है, इस गुब्बारे में हवा भरी थी उसी अंदाज में वापस हो रही है। पीटीआई जिस फार्मूले के साथ आगे बढ़ रही थी, पकड़ो और एहतसाब करो, दोनों अपने मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में पेश करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। अब समझ में, मैं बहसियत अवाम एक सवाल करता हूं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, दोनों जानिब से एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये जो मुहरकात दोनों काम कर रहे हैं पीडीएम पीटीआई, इसमें से अवाम के लिए मुश्किल हो रहा है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार है कौन। सही है, यानी पीडीएम है या हुकूमत या हुकूमत। ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर ज्ञान चंद साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, पीडीएम अपनी मौत आप मर रही है। और दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि जरदारी साहब ने जो बयान दिया, जो तकरीर थी उनकी 27 दिसंबर वाली, उसके बाद और ख़ास तौर पे अब किसी के फैसलों के बाद पीडीएम बिल्कुल एक तरफ हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग से पुराना बदला चुकाया है। किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? देखें, पहली बात तो ये है कि जो कहते हैं ना हुकूमत गिराने के लिए पीडीएम बनी है, ये बात नहीं है। ठीक। असल बात तो ये है कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए पीडीएम का वजूद में आना है। और जो मौजूदा हुकूमत है वो अपनी नाहली और नालायकी, जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद भी तस्लीम करते हैं कि मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, किसी को तैयार मुकम्मल तौर पे ट्रेंड करने के बगैर हुकूमत में जाना नहीं चाहिए या लेना नहीं चाहिए। तो असल बात तो जो बुराई की जड़ है वो ये है कि हमारे यहाँ फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की किसी न किसी जगह पे उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। ये जो किंग मेकिंग का जो प्रोसेस है ये खत्म होना चाहिए। पार्लियामेंट को अपना काम करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को अपना काम करना चाहिए, जुडिशरी को अपना काम करना चाहिए, बाकी एस्टेब्लिशमेंट के जो इदारे हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपना अपना काम करना चाहिए। हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर काम करे, जो नहीं हो रहा है। ठीक। जहाँ तक पीटीआई के बयानी और पीडीएम के बयानी का मकसद, यह तो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। इनका पूरे का पूरा जो इनकी एक टीम जो बिठाई हुई है वो पूरी सुबह से शाम तक यही करती है कि पीडीएम में झगड़ा हो गया, पीडीएम ने ये किया, वो करप्ट है, वो नहीं है। कोई भी इस चीज पे नहीं आ रहा है कि इस हुकूमत के आने की वजह से क्या तबाही मची है, कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं, महंगाई कहाँ पे पहुंची है। तो खाने पीने की चीजें जो है ना
वो 25, 30, 35% बढ़ गई है। ठीक है ज्ञानचंद साहब, आपने कहा आप आईनी तौर पे आप चाह रहे हैं कि हुकूमत गिराना नहीं चाहते, हुकूमत बचनी चाहिए, हुकूमत नहीं बल्कि जमहूरियत बचनी चाहिए। जमहूरियत बच जाएगी आपको अगर कल हम सपोज कर लेते हैं हुकूमत मिल जाती है पीडीएम को, आपके पास क्या लीडरशिप है, आपके पास क्या प्लान है कि आप आएंगे तो आप महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, आप मुल्क की इकॉनमी को सही कर देंगे, तो आपके पास प्लान भी तो होने चाहिए, वो प्लान तो हमें नज़र नहीं आ रहे। देखें, हम लोगों ने पहले भी हम गवर्नमेंट्स में आए हैं और उस गवर्नमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं कि लेजिस्लेशन पे हमने काम किया है, उस इकोनॉमी को ग्रेजुअली आगे बढ़ाया है। आप कितनी भी बुराइयां करें, 2008 से 2018 तक जो पॉलिटिकल हमारी गवर्नमेंट रही या नून लीग की गवर्नमेंट रही, उसमें इकोनॉमी के ग्रेजुअली अशारिये मुस्बत सिमत में गए। ये पीटीआई है तो ऑल ऑफ सडन गिरे हैं और गिरते जा रही हैं। उस दौर में महंगाइयां जो थी वो कंट्रोल की गई और ये 2.5 साल से रोज बरोज नई खबर जो आती है वो ये आती है कि पेट्रोल महंगा हो गया, दूसरी खबर आती है कि बिजली के नर्ख बढ़ा दिए गए, चीनी गायब है, गंदम गायब है, दवाइयों के नर्ख बढ़ा दिए गए। तो इस किस्म की सूरत हाल में पीजीआई गवर्नमेंट कह रही है कि भाई पीडीएम अपने इनकी नालायकियां हैं वो पीडीएम को इकट्ठा करके रख रही हैं। ये जो इन्वॉल्वमेंट है मुख्तलिफ इदारों की डेमोक्रेसी को न चलने देते हैं। अभी तो पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि जब तक हम ये इंश्योर नहीं करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की हुक्मरानी होगी तब तक हम कट्ठे रहेंगे। ठीक है ज्ञानचंद साहब, आप लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में लैला परवीन साहिबा सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और मिर्ज़ा आलम बेग साहब सीनियर तजियाकार हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी राय भी शामिल करते हैं। लैला परवीन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे हैं कि हम आइनी तौर पर हम चाह रहे हैं, जमहूरियत बचाने जा रहे हैं और हमारे पास प्लान है। 2008 से 2018 तक इकॉनमी जो है वो बतदरीज ऊपर ही जा रही थी, बेहतर हो रही थी, माइनस तो आपके दौर में लगा। देखिए, ये तो बहुत बड़ा लतीफ़ा इन्होंने सुना दिया और ये जमहूरियत बचाने जा रहे हैं। यही जमहूरियत के नाम पर तो इन्होंने आवाम के गले काटे हैं और उनको बर्बाद किए। आज अगर मुल्क इस दोराहे पर है तो उसके अगर आप बैक पे जाके इसकी बेस अगर देखें तो यही लोग थे, इन्हीं की करप्शन थी। अगर इस वक्त इमरान खान साहब की टीम, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि महंगाई थोड़ी इस किस्म की आ चुकी है कि जो हमारे आम आवाम जो है उससे थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये बात भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो खान साहब ने कही कि हमने पहले तैयारी नहीं की। नो डाउट जो चीज़ अपनी आपको वीक नज़र आई है हमने उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह करप्शन करके इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है उसके बारे में भी आप कुछ कहें कि आपने वो जो करप्शन की, जो आपके लोग पकड़े गए वाज़े तौर पर, वो मंशा ग्रुप हो, वो आपके वो टप्पी साहब हो, वो आपकी फरियाल तालपुर साहिबा हो, तो ये सारी चीजें आप रिटर्न करें, महंगाई खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपने ही तो ये करप्शन अगर ना की होती आप लोगों ने तो ये आपने जो मुल्क का खजाना लूटा है, एक मिसाल के तौर पर एक घर है, उसका एक बजट है, उस बजट को आप चुरा के ले गए हो, आपके बैंकों में आपकी जेबों में वो मौजूद है, तो वो घर का अखराजात कैसे चलेंगे? ठीक है। आप जब तक के ये करप्शन का पैसा, जो आवाम का पैसा आपके अकाउंट्स में मौजूद है, जब तक कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के पास नहीं आता, तो मैं समझती हूँ कि हमें एक सख्त तरीन दौर जो है वो देखने को पड़ रहा है। इंशाल्लाह वो सब सेट हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द। हाँ, ये चैलेंज मैं करती हूँ कि इसके अलावा करप्शन के हवाले से पीटीआई की हुकूमत पर कोई भी इल्जाम ऐसा कोई नहीं लगा सकता। अच्छा। जिस तरह के आप लोगों ने किया, खुल्लम खुल्ला किया। तो वो जो बिलियन ट्री सुनामी में क्या हुआ, बीआरटी में क्या हुआ, ये क्या था? देखें, बीआरटी एक क्लेम किया गया है ना, उसके अभी तक आप बताएं कि ये बात कहीं भी इस तरह तो ब्लेम, ठीक है, ये मैं ज्ञानचंद साहब से भी पूछूंगा, उन पे भी ब्लेम ही लगा हुआ, साबित नहीं हुआ ना, जब साबित होगा तो वो भी वापस लाके अच्छा, ये जो दीवारों में से पैसे निकले, ये जो कश्तियों के अंदर से निकले, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, देखें पैसों इल्जाम, मैं आप पे इल्जाम लगा देता हूँ, साबित करना तो मेरे साबित होगा तो बात बनेगी, साबित होने की बात। ठीक है बेग साहब, आपको क्या लगता है, एक तो ये 2.5 साल हो गए हैं तो एहतसाब क्यों नहीं हुआ? अब ये कहते हैं कि जी जितने भी केस चल रहे हैं वो हमारे बनाए हुए केस नहीं है, नॉन लीग ने पीपी पे बनाए थे, पीपी ने नॉन लीग पे बनाए थे। तो भाई 2.5 सालों में फिर आपने क्या किया? 2.5 सालों में आप तो 100 दिन के अंदर, 90 दिन में करप्शन खत्म कर रहे थे, 100 दिन में पैसे वापस ला के मुंह पे मार रहे थे, तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ ज़फ़ीर, यही असल में दोहरा में आ रहा है इस वक्त मौजूदा हुकूमत का, और नाकामी भी मैं समझता हूँ। ये इस टाइम ब्लेम गेम से बाहर ही नहीं आ रहे। सही देखिए ना, आज ये हुकूमत में मौजूद हैं तो ये तमाम इदारों को साथ लेकर एक अपोजिशन या जो पिछली गवर्नमेंट से उनको निशाना बनाए हुए और आसान हदफ जो लोगों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि अभी किसी एक पे भी
फर्ज जुर्म आयद करने के बाद साबित नहीं कर सके, सही, उठा के गिरफ्तार कर लेते हैं, वो 100-150 दिन अंदर रहता है, उसके बाद जमानत कराता है, बाहर वापस आता आ है। जाते हैं। अवाम को इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अवाम इस वक्त सबसे ज्यादा दोनों के दरमियान पिस रही है। देखें ये नाकामी है ना, आप इस वक्त नाहली केस अगर उठा के देख लें, इसी देख से वो कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस उठा लें, सही। तो ये ब्लेम गेम चल रहा है। असल में तो अवाम रोल रही है ना। सही। अगर आप पीडीएम की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं जी हम जा रहे हैं ईसीपी के पास, ठीक है ना, हम आपका फॉरेन फंडिंग केस खोल देंगे। देखिए अगर आपने वाकई एहतसाब का नारा शफाफियत से लगाना है तो सबसे पहले खुद एहतसाबी का अमल अपनाना होगा। आपने खाली ब्लेम गेम नहीं करना होगा, वो चोर। अब शहबाज शरीफ साहब को अपने कितने दिन अंदर रखा हुआ है, आज तक 125 दिन हो गए। आप एक तरफ देखें नवाज शरीफ के हवाले से बात की जा रही है कि जनाब वो मुल्क से फरार हो गए, यहाँ फरार नहीं हुआ, आपने उसको मामला पेश की। इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी जिस शाहाना अंदाज से यहाँ से उनको रुखसत किया गया है, ये कह के जनाब कि वो मेडिकली चूंकि उनकी बहन और भाई वहां पे मौजूद हैं, तो यार ये मराद आम आदमी के लिए क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि आपकी जो चीजें हैं वो दोहरे में साबित करिए ना, चाहे वो दोहरी शख्सियत के हवाले से हो, दोहरी शरीयत के हवाले से हो, वहां से लेके आज तक अवाम की तरफ खड़ी है। अवाम की तरफ खड़े, अवाम को कुछ नहीं मिल रहा, ना तो पीडीएम की तरफ से और ना ही हुकूमत की तरफ से। गयान चंद साहब, लैला परवीन साहिबा कह रही हैं कि करप्शन से लूटा हुआ जो पैसा है वो आप वापस लौटा दें, वापस कर दें। अपने करप्शन से यहाँ फालूदे वाले से पैसे निकले हैं। फिर वो कह रही हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नाम इन्होंने गिनवाए हैं, कौन कौन से सिस्टम यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये करप्शन आप वापस कर दें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। देखें ये रट्टा रटाया इल्जाम, भाई वो कश्तियों से पैसे निकले वो कौन सी बैंक के अकाउंट में गए, वो जो दीवारों में से इन्होंने पैसे निकाले वो कौन से अकाउंट में इन्होंने जमा करवाए, वो जो ये जो कह रहे हैं ना कि पैसे उनसे निकलवाने हैं, भाई अलीमा बाजी के पैसे उनका जिक्र नहीं होगा, पीआरडी का नहीं होगा, हम उस पर नहीं जा रहे। हम कहते हैं कि आप लोगों ने पूरी अपोजिशन को जेल में डाल के रखा है। लीडर ऑफ अपोजिशन नेशनल असेंबली जेल में है, जो फार्मर लीडर ऑफ अपोजिशन खुर्शीद शाह जेल में है, हमारी लीडरशिप पूरी या जमानतों पे है या जेल में है, नून लीग की लीडरशिप जेल में है, उनके केसेस चलते रहेंगे, कोर्टों को डिसाइड करना है, आपको कुछ नहीं करना। आप बताएं, आपने इस मुल्क को रिलीज किया दिया है, मुआशी तौर पे आप लोगों ने मुल्क को कैसे आगे लेके गए हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल हार्मनी कौन सी पैदा की है, कौन सी लेजिस्लेशन की है, सवाए ऐसी बकवास के इमरान खान से लेकर ये लैला परवीन तक सिर्फ और सिर्फ ये इल्जाम लगा रहे हैं वो करप्ट है, वो चोर है, वो ये है, भाई सब करप्ट। ठीक है, आप जो साफ सुथरे हैं वो अपने दाएं बाएं जो बिठाए हुए माफिया के लोग, जो चीनी चोर बिठाए हुए हैं, जो कदम चोर बिठाए हुए हैं, जो भी इसकी मुल्क में, ठीक है, पूछ लेते हैं गैर कानूनी काम हो रहा है। ध्यान साहब लाइन पे रहिएगा। लैला साहबा वो बिल्कुल ये बात सही करें, पंजाब के जिनको आप डाकू कहते हैं ना चौधरी, उनकी वजह से आपकी पंजाब हुकूमत चल रही है, उनकी वजह से आपकी वफाक चल रहा है। अच्छा, जिनको आप ये कहते थे कि यार ये तो कातिल हैं, उनको आपने नफीस लोग कह दिया, अलीमा बाजी का उन्होंने रेफरेंस दिया, उनको आपने छोड़ दिया। अलीम खान कहाँ हैं, जहांगीर तरीन कहाँ हैं, आपके लेफ़्ट और राइट पे वही माफियाज बैठे हुए हैं जिनको आप माफियाज का नाम देते थे, जो प्रीवियस दूसरी हुकूमतों में भी रहे हैं। तो फिर आप में और इनमें फ़र्क क्या है, वो बुनियादी फ़र्क बता। फ़र्क हमारे दरमियान ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त साबित करता है। सही, हमने अगर चौधरी बरादरान के हवाले से हमने बात की थी, तो उनका केस चला, वो कोर्ट से क्लियर हुए, तो हमने उनको कराची वाले भाइयों का क्या हुआ? अच्छा जी, अलीमा खान की आप बात कर रहे हैं ना पहले जी, कराची वाले भाइयों का क्या हुआ? आपको पता, वो तो भाई रहा ही नहीं। अरे वो तो भाई रहा ही नहीं अच्छा, ना, ये बड़ी अच्छी लॉजिक है। एमक्यूएम या बहुत सारे सिस्टम के जो लोग थे, आपके सामने की बात है, अब तो वो सिस्टम वो खुद ऑन नहीं करते, एमक्यूएम वाले उस भाई को तो वो खुद ऑन नहीं करते। कितनी बड़ी चेंजेस, तब्दीली आ गई है। जब एक बंदा इस्लाह की तरफ आ गया है और वो लोग थे जो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बने हैं और वो अब सही सियासत करना चाहते हैं, तो पीडीएम वाले भी जब से पीडीएम बनी है ना, तो ये इस्लाह की तरफ आगे, माफी तौबा करके आगे हैं। अब क्या करें, माफ कर दें इनको, छोड़ देना। नहीं, अगर माफी की है तो सबसे पहले तो हमें बताएं ना। आप देखें ना, अगर एमक्यूएम ने अपने दरमियान अपने आप को इस्लाह की तरफ डाला है, पीपी के साथ मिल जाएंगे तो वाकई इतने साफ शफाफ रहेंगे या ये भी गुनाहगार बन जाएंगे? नहीं, अभी उन्होंने अगर वो गलत बेस पे जाएंगे तो गलत होंगे, अगर सही बेस पे जाएंगे तो सही होंगे। अगर वो किसी अपने जाती मुफादात की खातिर जाएंगे तो वो गलत होंगे, अगर वो अवाम की मुफादात की खातिर जाएंगे तो वो ठीक होंगे। आप आज तक बता दें, आपने और इन्होंने अवाम के लिए किया क्या है? अवाम के लिए, लाला साहब, अवाम के लिए किया क्या है? हमने अवाम के लिए ऐसी राहें हमवार की हैं,
ऐसी हमने फसल मसलन एक बोई नाम है। बता दें फिर मैं उनकी तरफ क्यों, जाऊं। देखें जी, हजारों नाम गिनवा सकती हूँ, एक की बात कर रहे हैं आप देखें नौजवान एक जो बस एक बेरोजगार लंगर है। खाना है जो जबरदस्त मिल गया लोगों को खाने अच्छा जाने के जी, लिए, इसके अभी अलावा बताएं कुछ नहीं। नौजवानों के लिए जो कारोबार की ये स्कीम, बेनजीर ये पाकिस्तान पीस पार्टी के दौर में भी था, नवाज शरीफ के दौर में भी था, तो कहाँ इसमें क्या था? है? अरे था ना। मुझे तो नहीं पता, मैं कराची ये में रहती नौजवान थी। प्रोग्राम उन्हीं का मैंने प्रोग्राम आज है। तक नौजवान, अरे ये तो करप्शन के लिए उन्होंने, देखे बात सुने, करप्शन के लिए कुछ प्रोग्राम बनाए थे, वो तो साबित हो गए। आप बेनिफिशियरी इनकम नहीं, सपोर्ट के इसमें भी नहीं, हमारे जो आप हमारे 22 हमारे ग्रेड के जो अरे बंदे हमारे निकले, उनकी प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बीवियां अप्लाई निकली किया हैं। हुआ, नहीं मिल रहा उनको तो दिला दें। प्रोड्यूसर चले ठीक है जी, वो राब्ता करें इंशाल्लाह। चल उनकी मदद लहरा करें। साहिबा से रब्ता करें, हो जाएगा। ज्ञानचंद साहब, आवाम के लिए क्या है सर? मैं चूंकि ब्रेक लेना है मुझे, फिर आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा। आखिरी 30 सेकंड में बता दें, आवाम के लिए कुछ खुशखबरी है, कोई प्लान है आपके पास? सिंध में तो आप मुसलसल 13वां साल है आपको। देखें, हमारी तरफ से आवाम के लिए खुशखबरी ये है कि पूरी अपोजिशन इस मुल्क के करोड़ों लोगों के साथ जो है ना, इस हुकूमत को गिराने जा रही है, और ये हुकूमत आगे चल नहीं सकी। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था ज्ञानचंद साहब कि हम हुकूमत नहीं गिराएंगे, हम जमहूरियत बचाएंगे, तो हुकूमत को क्यों गिराना? इनको 5 साल पूरे करने दें, बिलावल अवाम ने वोट ये देंगे तो वो बात साबित कर देंगे कि भाई ठीक है, आप इस काबिल नहीं थे कि हम आपको अगली दफा सेलेक्ट कर। देखिए, मैंने हुकूमत की बात की है, इदारों की बात नहीं की है। अच्छा। पार्लियामेंट बरकरार रहती है। इमरान खान बात है जो नाहल कहते हैं कि मैं तैयारी से नहीं था, हम नहीं। आपको नहीं लगता कि अगर आप मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं तो इदारे, फिर दूसरे इदारे भी हो सकता है आ जाए मैदान हम तो में? ये चाहते हैं कि हो। कोई किसी देखो ना, ये अगर आ जाते हैं तो फिर हमारी डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो चलती रहेगी। अच्छा, हम कहते हैं कि हमारे डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो भी पॉइंट्स हैं सही। उनको मान लिया जाता है, और उनके मुताबिक अगर इलेक्शन होते हैं और दुनिया में बोले चले देखते हैं क्या आप वाकई में इस हुकूमत को घर भेजने में कामयाब होते हैं। और आपके पास ठोस प्लान बिल्कुल भी नहीं है। प्लान आपके पास होना चाहिए कि अगर आज आपके हवाले कर दी जाती है हुकूमत, और आपके पास क्या वो हिकमत अमली है, क्या वो प्लान्स हैं, क्या वो आपके पास इंडिकेटर्स हैं जिनसे आप मुल्क की इकॉनमी सही करेंगे। चूँकि 35 सालों से आपने और मुस्लिम लीग नून ने इस यहाँ पे हुकूमत की, और इस मुल्क को आप कुछ भी नहीं दे सके। बहुत शुक्रिया सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। यहाँ नाज़रीन लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से बाद हम बात करेंगे कि PDM का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा।